हाय, दिस इज़ मनमोहन सिंह एंड योर हाई टेस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल में आज ये लेक्चर 2 है। पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ें इस चैप्टर के बारे में जानी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आज हम त्रिभुजों की समरूपता देखते हैं, क्योंकि हमें जैसा पता है चैप्टर का नाम ही त्रिभुज है और हमें पिछली क्लास में हमने तुम्हें बताया था कि इस चैप्टर में हमें मेजरली सिमिलरिटी के ऊपर बात करनी है। जो कॉन्ग्रुएंसी थी वो हमने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और त्रिभुजों की समरूपता यानी कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। पिछले क्लास में हमने तुमसे बोला था कि दो पॉलीगन यानी कि दो बहुभुज अगर सिमिलर हैं, कैसे हैं बोलो, सिमिलर हैं, इसका मतलब क्या है, उनकी दो कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन होती है कि उनकी समांतर, उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, और उनके संगत कोण बोलो बराबर होने चाहिए। तो क्योंकि हमें पता है त्रिभुज भी क्या है बोलो, एक बहुभुज, सही है, त्रिभुज भी क्या है, ट्रायंगल भी क्या है, एक पॉलीगन है। तो उसके लिए जो कंडीशन है वो भी बिल्कुल सेम ही है। पहली कंडीशन क्या है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, उनके क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। दूसरी कंडीशन है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इन द सेम रेशियो, सही है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या फिर समानुपाती। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, राइट। तो ये दो कंडीशन है दो त्रिभुज की, अगर वो आपस में समरूप हैं तो। जैसे अगर हम तुमसे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करें, जैसे अगर हमने तुमसे बोला एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज ये है ABC और एक है PQR, देखो उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। इसका मतलब है एंगल जो A है ये एंगल P के बराबर होना चाहिए। एंगल हमने बोला A जो है एंगल A को बोल दिया हमने एंगल P के बराबर होना चाहिए। एंगल B जो है वो काय के बराबर होना चाहिए, एंगल Q के बराबर होना चाहिए, सही है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, राइट। तो पहली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होनी चाहिए। तो इस बात को अगर हमें यहाँ लिखें तो इसका मतलब क्या है कि AB अपॉन AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR बराबर BC अपॉन QR। तो ये दो कंडीशन है, जब संगत कोण बराबर हो गए और संगत भुजाएं समानुपाती हो गई तो हम क्या बोलेंगे, दो ट्रायंगल आपस में कैसे हैं बोलो, समानुपाती। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्यू एंगुलर ट्रायंगल कौन से होते हैं, कौन से बोलो, इक्यू एंगुलर ट्रायंगल। देखो, या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समान कोणिक त्रिभुज। तो कुछ नहीं होता, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हैं, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनको क्या बोलते हैं, उन दोनों के बोलेंगे समान कोणिक त्रिभुज हैं। ये दोनों समान कोणिक त्रिभुज हैं। जैसे अगर ये P के बराबर B, ये Q के बराबर C, R के बराबर हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों कैसे हैं बोलो, समान कोणिक त्रिभुज है। ये तो आसान था। अब देखो, समान कोणिक त्रिभुज के बारे में एक गणितज्ञ है थेल्स, मैथमेटिशियन है थेल्स, उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी गजब की थी और इसी ऑब्जर्वेशन पर उन्होंने अपनी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम प्रमेय 6.1 या थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, तो वो थेल्स थ्योरम इन्हीं की ऑब्जर्वेशन थी। तो इस टॉपिक के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि मैथमेटिशियन थेल्स की जो ऑब्जर्वेशन है प्रमेय 6.1, इसी को क्या बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसकी हम बात करेंगे, सही है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल समानुपात कैसे होंगे, इतनी बात समझ में